आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक रोचक जानकारी के साथ। ये वीडियो अगर आपने अंत तक देख लिया तो निश्चित ही आपके मानस पटल पर अंकित होने वाले बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं ईदगाह क्या है? शाही ईदगाह मस्जिद यानी कि मथुरा, जो कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है। शाही ईदगाह मस्जिद। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस जगह पर मंदिर बना था। दावा किया जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन में मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ईदगाह मस्जिद के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी और इसकी 350 साल पुराना इतिहास, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में 350 साल पुराना इतिहास हम आपको बताने वाले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जैसा कि सभी लोग बताते हैं, उस जगह पर मंदिर बना था। दावा किया जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन में मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई थी, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इससे आगे हम एक रोचक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। आखिर ये 13.7 या 37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद क्या है और 1968 के समझौते के आधार पर जमीन का बंटवारा कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर क्यों लगाई रोक, इन सब जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद यानी कि जो विवादित परिसर है उसके सर्वे पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दी थी। एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने का आदेश भी दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर रोक क्यों लगा दी है और हिंदू पक्ष का दावा क्या है। आखिर हिंदू पक्ष इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था ऐसा दावा क्यों करता है? मुगल काल में मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बना दी गई थी। आइए जानते हैं कि क्या है कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद और इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ। आखिर ये 350 साल पुराना विवाद, जो कि पूरा 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है और इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर एक विदेशी आक्रांता औरंगजेब का शासन हुआ करता था। ये दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई और एक इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने आर्टिकल में इसका जिक्र किया है कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थल को नष्ट किया गया था। मराठों ने इस जमीन को वापस ले लिया था। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथों में चली गई। करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा हुआ था। फिर 1770 में मुगल मराठा युद्ध हुआ। जंग में मराठों की जीत हुई और मराठों ने मंदिर बनवाया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। जानकारी के मुताबिक इस बीच भूकंप की चपेट में आकर के मंदिर को नुकसान भी हुआ था। अब आया अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों ने नीलाम कर दी थी ये जमीन। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया। हालांकि काशी के राजा मंदिर नहीं बनवा सके, ये जमीन खाड़ी पड़ी रही और मुस्लिमों ने दावा किया कि जमीन उनकी है। 1951 में 1951 में जब श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना तो मशहूर उद्योगपति थे जुगल किशोर बिड़ला। उन्होंने 1944 में ही ये ज़मीन खरीद ली थी।
जमीन का सौदा राजा पटनीमल के वारिसों के साथ हुआ था और इस दौरान देश आज़ाद हुआ। 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना, जिसके बाद ये जमीन ट्रस्ट को दे दी गई। 1953 में यहाँ मंदिर का निर्माण फिर से शुरू हुआ। साल 1953 में ट्रस्ट के पैसे से जमीन पर मंदिर का निर्माण किया गया, जो 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान नाम से एक नई संस्था बनी और इसी संस्था ने 1668 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता कर लिया। इसमें कहा गया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। हालांकि इस संस्था का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं था। वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानता। हिंदू पक्ष के दावे का आधार क्या है, इस बारे में अगर बात करें तो हिंदू पक्ष ने 15 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद समिति को तुरंत अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करना चाहिए था। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को यह जमीन जल्द से जल्द सौंपने की अपील की गई है और इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी 13.37 एकड़ के परिसर में मुस्लिम पक्ष के प्रवेश करने पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया है कि मस्जिद की दीवारों पर जो कलश बना है वो हिंदू शैली का है। मस्जिद के पिलर के टॉप पर कमल बना है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने की मांग की है। ईदगाह मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड का क्या है दावा, इस बारे में अगर बात करें तो प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क है कि शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशवदेव में 13.37 एकड़ भूमि के अंतर्गत नहीं आती है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है। बिल्कुल ये दावा निराधार है। इसमें दस्तावेजी सबूतों का अभाव है। मस्जिद को हटाने की हिंदू पक्ष की मांग पर मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फरमान जारी किया गया, अर्थात हाई कोर्ट के फैसले पर जो रोक लगाई गई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मथुरा की शाही ईदगाह में साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली जो याचिका थी उस पर भी सुनवाई से इनकार कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई में शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली जो याचिका थी उसको खारिज क्यों कर दिया। इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुख्य याचिकाएं लंबित हैं, अर्थात हाई कोर्ट में केस के सुनवाई योग्य होने पर भी फैसला लेना है। इसलिए हाई कोर्ट ही इस पर फैसला ले। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट में याचिका कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई में शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रस्ट ने अपनी याचिका में 1968 में हुए समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया था। याचिका में कहा गया था कि भूमि को आधिकारिक तौर पर ईदगाह के नाम के तहत पंजीकृत किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका टैक्स कटरा केशवदेव मथुरा के उपनाम के तहत एकत्रित किया जा रहा है। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस जमीन का टैक्स, जिस जगह का टैक्स किसी दूसरे नाम के साथ एकत्रित किया जा रहा हो, वहाँ दूसरा कोई स्थान कैसे हो सकता है। इसे लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जैसा कि आपने सुना, श्री कृष्ण जन्म स्थान को कई बार तोड़ा गया, कई बार वो बना। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने हमला किया था, लूटकर इस धर्म स्थल को भी तोड़ डाला था। यह मंदिर 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया जा चुका था।
अभी भी इस जगह पर, जैसा कि आपने सुना, मालिकाना हक के लिए दो पक्षों में कोर्ट में विवाद चल रहा है। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है वह 5000 साल पहले लगभग मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशवदेव में राजा कंस का यहाँ कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिन्हें योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशव देव को ही श्री कृष्ण जन्मभूमि माना है। विभिन्न अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनैतिक संग्रहालय के दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकार किया कि कटरा केशवदेव ही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 ईस्वी में आक्रमण करके इसको तहस नहस कर दिया और लूटने के बाद इसको छोड़ दिया। जनमान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया था। आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि यहाँ षोडश के राज्य काल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर जिसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। यह भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में यह स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। आसपास हिंदू आस्था का भी केंद्र बना। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के भी विहार और मंदिर बने। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र बना रहा था। खुदाई से मिले संस्कृत के एक अभिलेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज्ज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर का निर्माण कराया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर को 16वीं सेंचुरी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा लगभग 125 वर्षों के बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1969 में इसे तुड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण कर दिया। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद हैं। ब्रिटिश शासनकाल में 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया। जैसा कि मैंने पहले बताया, वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए थे। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वे श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। बिड़ला ने जब जवाब में इस स्थान को लेकर हुए दर्द को लिख भेजा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशवदेव को राजा पाटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मालवीय जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना कर दी। 1982 में इस वर्तमान मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुस्लिमों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी थी,
जिसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सके। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य भी आरंभ हुए, जो फरवरी 1982 में पूरे हुए। तो इस प्रकार अनेक मंदिर जो भारतवर्ष में विनाश लीला के तहत समा गए, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जिन्हें चोट पहुंचाकर खत्म कर दिया गया। हम बात करेंगे आपसे ऐसी ही अनेक रोचक जानकारियों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी अच्छी रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें।